आज है दिवाली। पूरे साल भर में जितने भी त्यौहार आते हैं उसमें से सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का। हम लोग कई महीने से इसकी तैयारी करते हैं और रिश्तेदारों से मिलने के लिए और घर वालों के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हा दिवाळीचा सण तुम्हाला खूप आनंदी आणि समृद्धदायी जावो ही देवाचरणी प्रार्थना। हमारे पूर्वजों ने जो भी त्यौहार बनाए या उसे सेलिब्रेट करने के तरीके ढूंढे, उसके पीछे हर एक बार रिलीजन के अलावा कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन जरूर था। बहुत सोच समझ के ये चीजें उन्होंने बनाई है। तो आज मैं आपको क्विकली उसी के बारे में बताऊंगी कि दिवाली के पीछे भी क्या कोई साइंस है और वो क्या है और हमें फिर ये इस तरह से क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे पहला दिन होता है वसुबारस का, या कई जगहों पे गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है। वसुबारस के दिन जो गाय का इम्पोर्टेंस है उसे जानकर हम लोग हमेशा उसे माता के स्वरूप में पूजते हैं, तो उसी चीज को याद करके गाय की पूजा की जाती है। कुछ जगह पे गोवर्धन पूजा की जाती है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उन्हीं की याद में और उनकी पूजा के स्वरूप में ये दिन मनाया जाता है। दूसरा दिन होता है धनतेरस, यानी धन्वंतरी की पूजा। धन्वंतरी ये भगवान का डॉक्टर कहा जाता है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, हमारा आरोग्य बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है और इस धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। उसका अगला दिन होता है नरक चतुर्दशी, या जिसे कई जगहों पे नरक या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन बहुत सुगंधित तेल लगा के, उटना लगा के नहाया जाता है और इस तरह से हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं या हेल्दी बनाए रखने के लिए मदद हो जाती है। उसके बाद आता है लक्ष्मी पूजन, जिस दिन हमारी जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी देवी है, उनकी पूजा की जाती है और हमें बहुत सुख और समृद्धि दे ये प्रार्थना करके ये पूजा को मनाया जाता है। उसके बाद आता है पाड़वा और सबसे आखिरी होता है भाई दूज। ये बहन और भाई के प्यार का सिंबल है या प्रतीक है। उस दिन हर बहन अपने भाई से मिलने के लिए और उससे बड़ी बड़ी गिफ्ट पाने के लिए वेट करती है और उसी के साथ वो पूरे दिल से अपने भाइयों के लिए दुआ देती है, उसकी लंबी उम्र के लिए और उसके सक्सेस के लिए प्रार्थना करती है। इन सारे दिनों में कुछ चीजें जो हम लोग पूरे दिल से करते हैं वो होते हैं बहुत सारे दिए जलाना, बहुत सारी लाइट लगाना, जैसे हर जगह मानो रोशनाई है, हर कोना जो अंधेरे से भरा होता है वो रोशनाई से भर जाता है और इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। तो हम लोग इतने दिए जलाते हैं, इतनी लाइट लगाते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई रीजन है? हर एक फेस्टिवल के पीछे हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन सोचा है। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज मैं आपको इन्हीं साइंटिफिक रीजंस के बारे में बताऊंगी जो इस दिवाली के पीछे छुपे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है जिसका भी नाम है हेल्थ सेवी, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेक्नो सेवी तो हम लोग बन ही चुके हैं और अभी समय है हेल्थ सेवी बनने का, और इसी कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने इस चैनल का नाम हेल्थ सेवी रखा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप ये करोगे तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी दिवाली गिफ्ट होगी। दिवाली में हम लोग जो दिए जलाते हैं उसके पीछे जो साइंस है वो इस तरह से है कि दिवाली यूजुअली अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है। उस समय बारिश के बाद आने वाला सीजन होता है, इसलिए थोड़ी सी एनवायरनमेंट में नमी होती है, ठंडी होती है, और ऐसे सीजन्स में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। उसकी वजह से सर्दी खांसी होना, बीमारी फैलना, ये तकलीफें बढ़ती है। और जब हम लोग ये बहुत सारे दिए लगाते हैं, ये गर्मी पैदा होती है, जो लाइट पैदा होती है, उसकी वजह से ये सारे बैक्टीरिया और वायरसेस मर जाते हैं या उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसकी वजह से ये बीमारियां भी कम हो जाती है। दूसरा रीजन ऐसे भी है कि दिवाली में हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, उसी बहाने घर की गंदगी कम हो जाती है और हर जगह पे क्लीननेस की वजह से बीमारियां और कम हो जाती है। इसके अलावा ये जो दियों की वजह से जो लाइट फैलती है, जो रोशनाई होती है, ये हमारे आजू बाजू में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसे स्टिमुलेट करती है। हमारे स्किन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है और उसका असर डायरेक्टली हमारे ब्लड की जो पेशिकाएं हैं उन पे हो जाता है और इनडायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी पे हो जाता है। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो उससे हम लोग आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। और हाँ, हम जब कभी भी दिया जलाते हैं तो उसे बहुत ही ऑस्पिशियस या स्पेशल या पवित्र माना जाता है, क्योंकि चाहे एक जगह पे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया भी उस पूरे रूम में रोशनाई फैला सकता है और उस कोने में से अंधेरे को निकाल सकता है।
वैसे ही ये अंधेरा जो होता है ना कि सिर्फ हमारे घर का चला जाता है, बट हमारे दिमाग का, हमारे दिल का, हमारे मन का भी अंधेरा चला जाता है और हमारा मन, दिमाग, तन पूरी तरह से रोशनी से भर जाता है। तो इस तरह से ये दिवाली ना कि हमारे आजू बाजू के लोगों को, ना कि हमारे घर को, बल्कि हमारे रिश्तों को, हमारे मन को हर जगह पे रोशनी से भर देती है और हमें खुश बना देती है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए और हजारों सैकड़ों दिए लगा के इस दिवाली को मनाइए। 2 साल के कोविड के बाद आज हम लोग पहली बार पूरे मन से, पूरे फ्री माइंड से दिवाली मना रहे हैं। इसलिए आप अपने पूरे घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ ये दिवाली पूरे दिल से मनाइए। फिर एक बार आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।